बलूची बलोच यकजहती कमेटी, ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन, सिंधी मिसिंग पर्सन, सिंध सुजाग फोरम और शिया मिसिंग पर्सन और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट निमगा छे ये इंटरनेशनल डे के डिसअपीयरेंस से बाहर आया कि मर्ची ये रोज़ दारक भी आ गई। ये सिलसिला है जो उससे मौक़ाल था इधर से रैली है, ये रैली जो से गोरा कब्रिस्तान इधर के और प्रेस क्लब रोते अन्य इधर संगत जो से जमा भी हो गया। तो ये इंटरनेशनल डे हवाले से माँ जो से बलूच कौम निमगा छे तमामी जो से कौमाना ये पैगाम देख लूटे कि ब्याएँ माशुमा दरो हवार में और जो से ये जुल्म, रियासती तशद्दुद और रियासती दहशत गर्दी और रियासत ये जो मर्दमाना गार और बेगवा करने की पॉलिसी है इसके खिलाफ में आवाज़ से बिकने चाहिए कि रियासत तो का ना ही अदालत ना ही जो से इधर कोर्ट है उससे ना इधर हुकूमत इस सिलसिला है जो उससे कोई इकदाम करेंगे और अदालत भी खामोश माँ सरपदे के ता वक्त कि अवामी प्रेशर में भी और गवर्नमेंट सर दबाव में भी तो मैं बेगार और बेगवाह मर्दमानी तादाद कम बुत न का माँ गिंदगे के यक निम गया कि अमा गारो बेगवाह मर्दमा के आयना टार्चर सलाने भरेंगे दूमी निमगा दादा साल क्या टार्चर सलाने बुतगा मौजूद बुतगा आयना कार गया और CTDT था जो से आयना जो से CTDT जो से अमा फैक जाली जो से मुकाबला तो का आने जन गया दौर दे गया एक वाक़या मस्तूंगा बुता आई जिंदा बोलाना बुता तो आनी माँ सरपदे कि माँ ये हालात जो से ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि अमा मिसिंग पर्सन के शानी के हुकूमत खाने आने भी कार गया और शहीद करने गया और जारी मुकाबला तो का एक रियासत ये पेशदार ये कोशिश करने गए कि जो से ये दहशत गर्द माँ समझे कि ये इंतहाई जो से इकदाम शीसरा जो से ग्रो कौम यकजा भी और आवाज़ से बिका और मती मिसिंग पर्सन से वास्ता जो से यकजहती है वास्ता मर्ची में मुश्तरका रैली है और ये रैली जो से ये रो प्रेस क्लब जो से अहदा भी ये इंटरनेशनल डे रोचे हवाले से माता दरो तमाम जो से इंटरनेशनल जो इदारे आने से भी अपील करें कि जो से पाकिस्तानी तहा बलोच, सिंधी, पश्तून और शिया और इधरी अमीचो इधर कौमियत के इधर निश्तगा आनी जो गार और बेगवा करने गया गया आनी वास्ता आवाज़ से बिकना और हुकूमत पाकिस्तान इस तरह प्रेशराइज बिकना और हुकूमत पाकिस्तान इस तरह सेक्शन बिकना माशुमा बाज मिनतवार कबूल मीडिया क्या हर वादी के माई मिगुना अमलादारी का मनु अब्दुल वहाब बलोच यकजहती कमेटी है डिप्टी ऑर्गेनाइजर। सही है, आज जो ये मिसिंग पर्सन के हवाले से जो रैली निकाली जा रही है तमाम तंजीमों की तरफ से, आप क्या कहोगे कि ये इस मुल्क के अंदर ये कौन सा निज़ाम लाना चाह रहे हैं, ये क्या इनके मकासद हैं, ये क्या इनके इरादे हैं? देखिए मसला ये है कि के ऊपर एक धब्बा है, ठीक है, ये रियासत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये जो इधर उधर की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जब कोई आदमी ये आइन की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ है, ये अदालतों की नाकामी है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की नाकामी है और उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम कहने के लिए अपना एहतजाज यहाँ रजिस्टर करने के लिए आए हुए हैं और इसके अंदर पूरी सिविल सोसाइटी, वकला, डॉक्टर सबको आना चाहिए और वो आके इस बात की बात करें कि ये धब्बे ये ख़ुद धो लें। ये जो बैठे हैं ये इन्होंने ख़ुद ये दाग लगाए हैं, चाहे वो अदालतें हों चाहे वो फ़ौज हो, ये धब्बे उनके अपने लगाए हुए हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चेहरे पे एक धब्बा बन के उभर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा ज़हीर साहब, ये जो आज रैली हो रहा है तमाम मिसिंग जो पर्सन की फैमिलीज़ भी हैं और दीगर जो तंजीमें हैं, आप क्या कहते हो इससे ये जो मुल्क में आए दिन जुल्म और ज़्यादती, ये आखिर इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि लोगों को अगवा करना, जबरी गायब करना, ये दुनिया में एक जुर्म के अलावा कुछ भी नहीं और बदकिस्मती से इस मुल्क में ये जुर्म मुसलसल हो रहा है। तो हमारी जो मोअज़्ज़ज़ अदालतें वहाँ पर मौजूद हैं,
क्यों ना अगर आप समझते हैं कि किसी ने कोई जुर्म किया हो तो उनको अदालतों में पेश किया जाए। तो इस तरह इस मुल्क को गलत सिमत में लिया जा रहा है, अनारकी फैलाई जा रही है, लोगों को ये बावर कराया जा रहा है कि ये पार्लियामेंट या अदालतें कुछ भी नहीं है, जो भी है वो खुफिया हैं जो आपको गायब कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के लिए और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि लोगों को इंसाफ दिया जाए। इंसाफ जहाँ नहीं होता वहाँ अनारकी होती है, तबाही होती है और बर्बादी होती है। तो आज की ये रैली अपने प्यारों के लिए, अपने लोगों के लिए हर साल की तरह जमा है कि हमारे लोगों को बार किया जाए, उनको आज़ाद किया जाए। अगर आप समझते हो कि उन्होंने कोई जुर्म किया तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। अॼु इंसानी हक़नि जे मिसिंग पर्सन्स जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां हिते असां गॾु आहियूं। ही जेके सिंध बलोचिस्तान मां खंबे गुम कयल माण्हू आहिनि, किन खे 2 साल थिया आहिनि, किन खे 12 साल थिया आहिनि, उन्हनि जूं घर जूं औरतूं, न्याणियूं, मार भेनर, ज़ालूं, उहे इन जी अॻुवाणी कनि पियूं। असां सभु सियासी कारकुन ऐं वकील हिननि सां गॾु आहियूं। मां हमेशह चवंदो आहियां उहा ॻाल्हि जेसि ताईं हीउ मसइलो हलंदो तेसि ताईं दोहिराए बि रहिबी त इन जी ज़िमेदार गुम थियल माण्हुनि जी ज़िमेवार रियासत आहे। छो त या त रियासत न हला या रियासत पाण माण्हू गुम थी करे। हाणे इहो रियासत जा माण्हू, रियासती हुकुमरान पाण अची ॿुधाइनि त उहे नाल आहिनि या उहे अगवाकार आहिनि। छो त रियासत जी पहिरीं ज़िमेवारी शहरनि जे जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त करणु आहे ऐं माण्हुनि जे हक़नि में पहिरीं उन्हनि जो ज़िंदगीअ जो हक़ु आहे, उहो तव्हां ॾियो नथा पर तव्हां खसियो था। इहा रियासत जी नाकामी आहे ऐं आलमी इदारे जो ॾींहुं आहे अॼु। आलमी इदारनि जूं सभई रिपोर्टूं असां जॾहिं ॾिसूं था, जॾहिं तरक़ीअ जूं रिपोर्टूं अचनि थियूं त पाकिस्तान आख़िरी नंबरनि में थो अचे। पर जेकॾहिं इंसानी हक़नि जी लताड़, औरतुनि जे लाइ ख़तरनाक मुल्क, सहाफ़ियुनि लाइ ख़तरनाक मुल्क जे हवाले सां आलमी रिपोर्टूं अचनि थियूं त पाकिस्तान चोटीअ जे 5 या 10 मुल्कनि थो अचे, त इहो रियासत जी नाकामी आहे हिन जे ते। ऐं ख़ासि तौर ते रियासत जो जेको इदारो अदलिया आहे, उहा ख़ासि तौर ते हिन जी ज़िमेवार आहे। मां जजनि खे यादि थो ॾियारां, तव्हांजे कुर्सीअ ते वेहण जो तव्हां वॾियूं वॾियूं पघारूं खणो था, 20-20, 25-25 लख तव्हां ते ख़र्चु थियनि था, इन लाइ त तव्हां शहरनि जे बुनियादी हक़नि जो तहफ़ुज़ कयो। ऐं शहरनि जे बुनियादी हक़ में पहिरियों हक़ु उन्हनि जे ज़िंदगीअ जो आहे, उहो खसिजे थो, तव्हां उन ते ख़ामोश वेठा आहियो। तव्हां सियासी मामलनि में पओ था, तव्हां वॾनि बिज़नेसमैन जेके आहिनि, कब्ज़ागीर आहिनि, उन्हनि जे मदद लाइ पुॼी वञो था, सो मोटो नोटिस बि वठो था। पर हे माण्हुनि जो जेको बुनियादी हक़ु आहे, जंहिंजे लाइ तव्हां अदालतुनि ते वेठा आहियो, उन में तव्हां हेतिरनि सालनि खां अदालतूं नाकाम थियूं वञनि। ऐं ख़ासि तौर मां इहा ॻाल्हि मुतालबो कंदुसि त जेको मिसिंग पर्सन जी कमीशन जो जेको चेयरमैन आहे, रिटायर जज, उहो मुकमल तौर ते नाकाम वियो आहे, उहो नाअहल साबित थियो आहे, उहो पुलिस जी ॿोली ॻाल्हाए थो। मां मुतालबो कयां थो उनखे हटाए कंहिं ईमानदार जज खे मुक़ररु कयो वञे। देखें, आज का जो दिन है वो इंटरनेशनल डिसअपीयरेंस डे के मुनासिबत से मनाया जा रहा है, जहाँ पर पश्तून, जहाँ पर सिंधी मिसिंग पर्सन और शिया मिसिंग पर्सन के अलावा बलोच मिसिंग पर्सन, जिनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट शामिल है, जो कि आज 50,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें आज एक और नया सिलसिला शामिल किया गया है, जिसमें CTD नाम का एक इदारा, यानी कि काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट के नाम से एक इदारा खोला गया है, जहां पर वहां पर लोगों को मसख़शुदा लाशों की तब्दीली करके उनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है और उनको उनकी वहशतनाक और अलमनाक तस्वीरें भेजी जा रही हैं। जहां पर जिस तरह का रवैया बलोच के साथ अपनाया जा रहा है, उस तरह का रवैया इनके दुश्मन कलभूषण के साथ भी नहीं अपनाया गया। और जब हम
کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں تو ہم پر غداری کا دبا لگا دیا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم توصیفی الفاظ ان کے لیے نہیں کہتے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اس وطن کے غدار ہیں. ہم اس وطن کے غدار نہیں ہیں بلکہ یہ وطن ہمارے لیے غداری کے سبب پیدا کر رہی ہے. اب ہمارے جس طرح ساحر لدھیانوی صاحب نے کہا ہے کہ میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو, تڑپتے نازنینوں کو, سسکتے نوجوانوں کو, حکومت کے تشدد کو, عمارت کے تکبر کو, کسی کے چیتڑوں کو اور شہنشاہی خزانوں کو, تو دل تابے نشاط بزم عشرت لا نہیں سکتا. میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبری گمشدگیوں کے خلاف عالمی دن کے موقع کے اوپر اس وقت تمام مسنگ پرسن کی فیملیز گورنر ہاؤس کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھی ہیں اور یہ احتجاجی ریلی جو ہے گورا قبرستان شاہراہ فیصل سے مارچ کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہے. سب سے اس میں اہم بات یہ ہے اور خوشائن بات یہ ہے کہ تمام مسنگ پرسن کی فیملیز یکجا اور متحد ہو کر جو ہے احتجاج کر رہی ہیں, جبکہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو پر عمل کرے. لیکن اس وقت جو ہے خوشائن بات یہ ہے کہ تمام سندھی مسنگ پرسن, بلوچ مسنگ پرسن, پختون مسنگ پرسن, شیعہ مسنگ پرسن سب یکجا ہو کر احتجاج کر رہی ہیں اور ان کا آئینی مطالبہ ہے کہ ان کے پیاروں نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالتوں کے اندر پیش کیا جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں رہا کر دیا جائے, بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عدالتوں میں پیش کرے کسی نے کوئی جرم کیا ہے. ریاستی اداروں کو غائب کرنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے غائب کیا ہوا ہے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے تو غائب نہیں کرتے بلکہ عدالتوں میں پیش کرتے. یہ جو خفیہ عدالتیں بنا رکھی ہیں, خفیہ ٹارچر سیل بنا رکھے ہیں, یہ آئین پاکستان کی شدید خلاف ورزی ہے. غدار ہم نہیں ہیں اس ملک کے, غدار وہ ہے جو آئین توڑ رہا ہے, غدار وہ ہے جو آرٹیکل 10 کو توڑ رہا ہے, غدار وہ ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے, غدار وہ ہے جو مست شدہ لاشیں جو ہے پھینک رہا ہے, غدار وہ ہے جو کہ گھر والوں کو ان کے پیاروں سے ملنے نہیں دیتا, بتاتا نہیں ہے کہ زندہ ہیں یا مار دیے گئے ہیں. یہ پاکستان جو ہے جنگل کا قانون ہم اس ملک میں نہیں چلنے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد آخری مسنگ پرسن کی بازیابی تک جاری رہے گی. شکریہ.